रात के 11:30 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशों पर गिरती पानी की बूंदें जैसे कोई अधूरी कहानी सुना रही हो। कमरे की हल्की पीली रोशनी में आरव अपने लैपटॉप के सामने बैठा था, पर उसकी आंखें स्क्रीन पर नहीं, किसी और की तस्वीर पर टिकी हुई थी। वो तस्वीर रिया की थी। रिया, जिसकी हंसी में जैसे पूरी दुनिया की मासूमियत कैद थी और जिसकी आंखों में जाने कितनी अनकही बातें छुपी थीं। आरव की उंगलियां धीरे धीरे उस तस्वीर पर चलने लगी, जैसे वो तस्वीर नहीं बल्कि कोई जिंदा एहसास हो जो बस उसके लिए धड़क रहा हो। लेकिन रिया अब उसके पास नहीं थी। पिछले 4 महीने से दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी, और ये दूरी बस वक्त की नहीं थी, ये दूरी दिलों की थी। बारिश की हर बूंद उसके सीने के अंदर की खाली जगह पर गिर रही थी। उस रात आरव के दिमाग में बार बार वही आखिरी मुलाकात घूम रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कॉलेज का कैंपस, शाम का वक्त। रिया जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी और आरव उसके पीछे भाग रहा था। आरव तेज आवाज में, रिया सुनो तो। रिया गुस्से में, आरव प्लीज, आज मुझसे कुछ मत कहना। आरव कम से कम बताओ तो सही, गलती हुई तो सॉरी। रिया आंखों में आंसू, गलती? आरव, ये सिर्फ गलती नहीं थी, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। उस दिन रिया की आंखों में जो दर्द था उसने आरव को आज तक चैन से सोने नहीं दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन उस रात बारिश की आवाज के बीच आरव ने ठान लिया था, अब चुप नहीं रहेगा। वो रिया से बात करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह का वक्त था, हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और कॉलेज के कैंपस में सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। आरव लाइब्रेरी के गेट पर खड़ा था। उसका मन पढ़ाई में नहीं बल्कि उस लड़की की तलाश में था जिसे उसने कल पहली बार देखा था। वो लड़की जिसकी आंखों में जैसे एक अलग ही दुनिया थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पिछले दिन कॉलेज के कल्चरल फेस्ट में आरव स्टेज के पीछे खड़ा था, तभी उसकी नजर भीड़ में उस पर पड़ी। वो सफेद कुर्ते में थी, बाल खुले, हल्की हवा में लहराते हुए और होठों पर एक मासूम सी मुस्कान। आरव को लगा जैसे किसी ने पल भर के लिए वक्त रोक दिया हो। लोग कहते हैं पहली नजर का प्यार सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन उस दिन आरव को लगा ये हकीकत भी हो सकता है। उस शाम जब फेस्ट खत्म हुआ, आरव ने भीड़ में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। अगले दिन लाइब्रेरी में अचानक वही सफेद कुर्ता उसी मुस्कान के साथ सामने से आती हुई। रिया, आरव मन में यही है, यही तो है वो। लेकिन आरव के पास हिम्मत नहीं थी। वो बस उसे देखता रहा, जैसे डर हो कि बात करने से ये पल कहीं टूट न जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज 4 साल बाद वही रिया जिससे पहली बार मिलने के बाद आरव ने अपने हर दिन की शुरुआत उसी की याद से की थी, वही अब उसके जीवन से दूर जा चुकी थी। बारिश और तेज हो गई थी। आरव ने अपना फोन उठाया, रिया का नंबर डायल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। उसके दिल में एक अजीब सा डर था, क्या रिया अब कभी उसकी जिंदगी में वापस आएगी भी, या ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी। रात के 12 बज चुके थे। बाहर बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। खिड़की से टकराती पानी की तेज बूंदें जैसे आरव के दिल के अंदर उठते तूफान की आवाज को और तेज कर रही थी। उसने फिर से रिया का नंबर मिलाया, पर इस बार फोन स्विच ऑफ था। वह कुर्सी पर बैठते ही अचानक उस दिन को याद करने लगा जब सब कुछ टूट गया था। वो दिन जिसे सोचकर आज भी उसके गले में कांटे से चुभ जाते हैं। उस शाम कैंपस में सब कुछ सामान्य लग रहा था। रिया कैफेटेरिया में अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी और आरव दोस्तों के साथ दूसरी टेबल पर। अचानक उसके फोन पर एक फोटो आई जिसमें आरव किसी दूसरी लड़की के साथ था और वो लड़की उसे गले लगा रही थी। फोटो के नीचे मैसेज लिखा था, देख लो जिस पर इतना भरोसा किया वो तुम्हारे पीछे क्या कर रहा है। रिया के चेहरे से जैसे पूरा रंग उड़ गया था। उसने तुरंत टेबल से उठकर वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिया, छोड़ो मुझे। आरव, रिया सुनो तो। रिया, अब सुनने को क्या बचा है? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आरव, तस्वीर में जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है, वो बस एक फ्रेंड है, वो परेशान थी और। रिया, बस आरव, मैं तुम्हारा कोई सफाई नहीं सुनना चाहती। उसके बाद रिया ने मुड़कर भी नहीं देखा और उसी दिन से दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी। आज इतने महीनों बाद आरव सोच रहा था, काश उस दिन उसने उसे जबरदस्ती रोककर सब सच बता दिया होता। क्योंकि असलियत ये थी कि वो फोटो एक साजिश थी। उस लड़की का नाम नेहा था जो आरव को पसंद करती थी, और जब उसे पता चला कि आरव रिया को पसंद करता है, उसने ये सब प्लान किया। आरव के दिमाग में एक ही ख्याल था, रिया को सच जानना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
उसने अपने लैपटॉप पर पुरानी चैट्स, मैसेज और वो रिकॉर्डिंग्स निकालनी शुरू की जिसमें नेहा खुद ये कबूल कर रही थी कि उसने फोटो जानबूझकर भेजी थी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी, शायद अगर रिया ये सच सुन ले तो वो वापस आ जाए। लेकिन सवाल था, क्या रिया अब भी उसकी बात सुनने को तैयार होगी? फोन की स्क्रीन पर रिया की फोटो चमक रही थी और दिल में डर की कहीं बहुत देर न हो चुकी हो। सुबह के 5 बजे थे, बारिश थम चुकी थी लेकिन जमीन पर अब भी पानी की परत थी। आरव सारी रात जागकर सबूत इकट्ठा करता रहा और तय कर चुका था कि आज रिया से सीधे मिलेगा। उसने फोन पर मैसेज किया, रिया एक बार मिल लो, बस 5 मिनट। अगर चाहो तो उसके बाद हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली जाना। मैसेज पढ़कर काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सुबह 7 बजे फोन पर नोटिफिकेशन आया, कॉलेज के पीछे वाली झील पर आओ। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। झील के किनारे धुंध छाई हुई थी और ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रिया वहाँ खड़ी थी, नीले रंग की शॉल में लिपटी हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्सा और सवाल थे। रिया, क्या बात है आरव? इतनी सुबह क्यों बुलाया? आरव, रिया, बस एक बार मेरी आंखों में देखो और बताओ, क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? रिया ने नजरें चुरा ली, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आरव ने बैग से अपना लैपटॉप निकाला, स्क्रीन पर पुरानी चैट्स खोली और नेहा के वॉइस मैसेज प्ले किए। हाँ, मैंने ही वो फोटो क्लिक की थी ताकि तुम दोनों अलग हो जाओ। मैं आरव को पसंद करती थी, लेकिन उसने मुझे कभी उस नजर से नहीं देखा। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े, उसके होंठ कांप रहे थे। ये सच है। आरव की आंखों में भी नमी थी। काश तुमने उस दिन मुझसे ये पूछ लिया होता, हम इतने महीनों तक दूर न रहते। रिया ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन फिर रुक गई। आरव, मैं बहुत टूटी हूँ इन महीनों में तुम्हारी याद में खुद से लड़ते हुए। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो अब और मत टूटो, मैं यहाँ हूँ, हमेशा रहूंगा। झील के ऊपर सूरज की किरणें फैलने लगी थीं। हवा में एक सुकून था, जैसे पूरी प्रकृति इस मिलन की गवाह बन रही हो। रिया ने अपने आंसू पोंछे और पहली बार इतने दिनों में हल्की सी मुस्कान दी। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे 4 महीने का दर्द उसी पल पिघल गया हो। लेकिन कहीं भीतर से दोनों जानते थे, जितना आसान ये गले लगाना था, उतना आसान आगे का सफर नहीं होगा। फिर भी आज उन्होंने एक वादा किया, अब हम एक दूसरे से कभी बिना बात किए दूर नहीं रहेंगे। और इस तरह टूटे हुए भरोसे के बीच से भी एक नया सवेरा उगा, जिसमें प्यार पहले से ज्यादा गहरा था।